Hello guys, welcome back with the another video on the book Business Studies। आज हम लोग बात करेंगे हमारे जो पार्ट बी है बिजनेस स्टडीज का, यानी जो बिजनेस स्टडीज बुक है पार्ट ए और पार्ट बी, उस पार्ट ए जो है वो हम खत्म कर चुके हैं पहले ही। आज हम लोग बात करेंगे हमारे पार्ट बी के सेकेंड लास्ट चैप्टर के ऊपर, जो कि है हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट। चैप्टर हमारा क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब यहाँ पे जो चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, या आज हम लोग बात करेंगे, आज वो होगा हमारा मार्केटिंग क्या होती है, मैनेजमेंट क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, हम लोग कैसे मार्केटिंग करते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसको लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे चीजें जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब एक साथ समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इसको पार्ट में कर लेते हैं। मतलब पहले समझ लेते हैं मार्केटिंग क्या होती है, फिर समझ लेते हैं मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट में आपको फर्स्ट चैप्टर जो बिजनेस स्टडीज का था वहां पे बता ही चुका हूँ कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय द अदर्स, यानी दूसरों की मदद से या चीजों को अरेंज करके जो काम हम करवाते हैं या करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट। चीजें को यूटिलाइज करना, ऑर्गेनाइज करना, यूज करना, मैनेज करना, ये सारी चीजें मेरी आती है मैनेजमेंट। तो आज सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मेरी मार्केटिंग क्या होती है। तो मार्केटिंग मेरा क्या होता है? मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस। ये क्या है? ये सोशल प्रोसेस है। सोशल का मतलब क्या हो गया कि जो मार्केटिंग है वो मेरा सोसाइटी से रिलेट करता है, यानी कि मार्केटिंग जो हम लोग करते हैं वो हर सोसाइटी के हिसाब से अलग अलग होती है। जैसी सोसाइटी होगी उसी के अकॉर्डिंग मेरी मार्केटिंग होगी। तो मार्केटिंग जो मेरा है इट इज अ सोशल प्रोसेस। हमारी मार्केटिंग कैसी है? ये मेरा एक सोशल प्रोसेस है बाय व्हिच एन इंडिविजुअल एंड अ ग्रुप ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट। यानी कि मेरा जो मार्केटिंग है वो मेरा एक सोशल प्रोसेस होता है जिसके अंडर में कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन वो जो चाहते हैं, मतलब व्हाट दे नीड, उन्हें जो जरूरत है, या व्हाट दे वांट, जो वो चाहते हैं। तो कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्संस या ग्रुप ऑफ एसोसिएशन जो कुछ भी वो चाहते हैं या जो कुछ भी उनकी जरूरतें हैं, through creating, offering and freely exchanging product and services of value with the others। यानी कि सिंपल इज दैट। इसको अगर सिंपल लैंग्वेज हम लोग बोले तो मार्केटिंग मेरा एक प्रोसेस होता है जिसके अंडर में हम लोगों की नीड क्रिएट कराते हैं, कि उनको बताते हैं कि आपको इसकी जरूरत है, आप इसको परचेज करिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर जब उनकी नीड क्रिएट, वांट क्रिएट हो जाती है, तो फिर हम उन्हें चीजें ऑफर करते हैं कि ये लीजिए, ये मेरे पास सामान अवेलेबल है। जैसे ही हमने उनको चीजें ऑफर करी तो वो चीज उनकी जरूरत में बदल जाती है। अब जब जरूरत बन गई तो फिर हम उनको एक फ्रीली एक्सचेंज मैकेनिज्म प्रोवाइड कराते हैं, यानी कैसे आप इस सामान को परचेज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप घर में बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से टीवी देख रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अचानक सडन आपके यहाँ एक नॉक होता है, कोई दरवाजे पे आया, उसने नॉक किया, आपने गेट खोला। वो एक इंश्योरेंस एजेंट है, LIC इंश्योरेंस एजेंट है, वो लाइफ इंश्योरेंस करता है। वो आया आपके पास बैठा, सर हमारा कंपनी ये कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस बेच रही है और ऐसा ऐसा चीजें हमारे यहाँ अवेलेबल है। अब भाई आप तो घर में सो रहे थे, आपको तो जरूरत थी नहीं लाइफ इंश्योरेंस की, तो क्या आप उसको परचेज करोगे? साफ मना कर दोगे, नहीं भैया मैं नहीं लेना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, आप मना कर दोगे। लेकिन फिर वो बंदा क्या करेगा? वो आपको मार्केटिंग शो करेगा, वो मार्केटिंग करेगा अपने प्रोडक्ट की। वो सबसे पहले अपना प्रोडक्ट नहीं बेचेगा, उसको पता है आपने मना कर दिया लेने से, तो वो अपना प्रोडक्ट नहीं बेचेगा। अब वो क्या करेगा? आपको खुद ही उसकी जरूरत गिनवाएगा कि आपको उसकी जरूरत क्यों है। अब आप बताएगा, मान लीजिए आप जा रहे हैं, यहाँ से एक्सीडेंट हो गया, आप मर गए, अब आपकी फैमिली का क्या होगा? आप बीमार हो गए, मेडिकल खर्चा बहुत आ रहा है, पैसा कहाँ से आएगा? ठीक है, आपको कोई डिजीज हो गई, आपके पास सडन पैसा नहीं है, कहाँ से आएगा? तो वो आपके दिमाग में इतना ज्यादा डर क्रिएट कर देगा, इतना ज्यादा आपको कह सकते हैं आप, इतना ज्यादा आपको इन्फ्लुएंस कर देगा अपनी बातों से कि आपको लगे हाँ यार इसकी जरूरत है, ये मुझे परचेज करनी चाहिए। तो अब यहाँ पे उसने क्या किया? उसने अपनी बातों से आपको कन्विंस करके आपको मना लिया कि आपको इसकी जरूरत है। अभी भी उसने अपना प्रोडक्ट आपको बेचा नहीं है, उसने आपको ना अपने गुड्स बेचे ना सर्विसेज बेचे, उसने सिर्फ क्या किया? उसने एक नीड क्रिएट करा, एक वांट क्रिएट करा दी कि हाँ आपको लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत है। जब उसको लगा कि हाँ अब इस बंदे को समझ में आ गया इसको जरूरत है, फिर वो क्या करेगा? वो बताएगा देखिए अब अगर आपको डेथ हो जाती है तो ये स्कीम है, एक्सीडेंट होता है तो ये स्कीम है, बीमार पड़ जाते हैं तो ये स्कीम है, अगर आप बुढ़ापे में पेंशन चाहते हैं तो ये स्कीम है। तो जो भी आपका डर है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये स्कीम्स हैं। अब कोई भी बंदा होगा, जरूरतें हो तो उसकी सारी है, तो सारी जरूरतें तो पूरी कर नहीं सकता है। फिर ये लोग क्या करेंगे? ये आपको ऑफर करेंगे, देखिए एक मेरे पास पॉलिसी ऐसी है
जो आपको सब कुछ देती है। वो एक्सीडेंटल कवर भी देती है, लाइफ कवर भी देती है, मेडिकल कवर भी देती है और पेंशन भी देती है, सब कुछ देती है, लेकिन थोड़ी सी महंगी है, बस ये दिक्कत है। तो आप क्या कहोगे, अच्छा भैया लाओ वही बता दो, 5 लेने से अच्छा मैं एक ही ले ले। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले उसने आपकी डर बना के नीड वांट क्रिएट कराई, वांट से फिर उसने आपको मार्केट में चीजें ऑफर करी, ऑफर करने से आपकी नीड क्रिएट हो गई कि हाँ भैया हमें इसकी जरूरत है, और जैसे ही आपकी नीड क्रिएट हुई उसने फिर आपको फ्रीली ऑफर दे दिया कि आप जैसे चाहे वैसे परचेज कर सकते हैं। आप डेबिट कार्ड से पैसे दे सकते हो, क्रेडिट कार्ड से पैसे दे सकते हो, पेटीएम से दे सकते हो, गूगल पे कर सकते हो, कैश दे सकते हो, चेक दे सकते हो, आप चाहो तो पार्ट पेमेंट भी कर सकते हो। अब अगर 20,000 की ईएमआई आ रही, 20,000 का प्रीमियम है, आप इसको 12 महीने में दे दो, 20,000 को 12 महीने में दे दो पार्ट पेमेंट में, आप तैयार हो गए। तो उसने क्या किया, मार्केटिंग में क्या होता है, जो भी एक पर्सन होता है वो पहले किसी पर्सन की वांट क्रिएट कराता है, वांट क्रिएट करने के बाद वो फिर उसकी वांट को कन्वर्ट कर देता है जरूरत में कि भैया आपको इसकी जरूरत है, परचेज तो करना ही पड़ेगा। फिर जब वो जरूरत बन जाती है तो फिर वो आपको चीजें ऑफर करता है, जब वो आपको चीजें ऑफर करता है तो फिर आप उसको परचेज करते हैं, जैसे ही आप उसको परचेज करते हैं उनकी मार्केटिंग सक्सेसफुल है। तो मार्केटिंग जो है वो मेरा पूरा एक सोशल प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन लोगों को चीजें ऑफर करते हैं और ऑफर करने के बाद उनकी नीड और वांट को क्रिएट कराते हैं। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की कि मार्केटिंग का फीचर क्या होता है। तो मार्केटिंग के फीचर क्या है, जैसे मैंने अभी डेफिनेशन में आपको बताया, सबसे पहला है नीड एंड वांट। मेरी जो मार्केटिंग होती है उस मार्केटिंग में सबसे पहले हम लोगों के दिमाग में उस चीजों के लिए वांट क्रिएट कराते हैं कि आपको इसकी जरूरत है, सॉरी इच्छा है। वांट मतलब होता है इच्छा और नीड मतलब होता है जरूरत। वांट मतलब क्या है, ये मेरी इच्छा है, मेरे पास हो चीज, जैसे आप मोस्टली लोगों की इच्छा होती है मेरे पास स्पोर्ट्स बाइक हो, स्पोर्ट्स कार हो, महंगे महंगे गैजेट्स हो, बड़ा घर हो, तो ये इच्छाएं हैं। अब इनमें से जरूरत क्या है, सिर्फ एक घर, वो भी बड़ा नहीं, नॉर्मल साइज का। तो यहाँ पे क्या है, आपकी इच्छाओं में और आपकी जरूरतों में फर्क होता है। तो एक जो मेरा मार्केटर पर्सन होता है या जो मेरा मार्केटिंग स्टाफ होता है या जो मेरा पर्सन होता है, सेल्स पर्सन होता है, वो क्या करता है, पहले आपकी वांट क्रिएट कराता है, उस वांट से वो आपको लेके जाता है जरूरत तक कि भैया आपको जरूरत है, अब तो आपको परचेज करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले उसने क्या किया, वांट क्रिएट करी, वांट क्रिएट करने के बाद नीड क्रिएट करी, नीड क्रिएट करने के बाद क्रिएट अ मार्केट ऑफरिंग, फिर वो आपको एक मार्केट ऑफर करता है कि देखिए हमारे पास ये वैरायटी अवेलेबल है, अब आप बताओ आपको क्या लेना है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आप एक मोबाइल फोन की दुकान में गए मोबाइल फोन लेने, आपको कुछ नहीं पता, आप नए यूजर हैं, आप मोबाइल फोन लेने गए, उसने मुझे भाई साहब आपको चाहिए क्या, तो आपने कहा देखिए ऐसा है, नॉर्मल यूजर्स के लिए चाहिए हमको, और ज्यादा कुछ खास इतना हैवी यूजर नहीं है, मैं इतना हैवी यूजर नहीं हूँ, नॉर्मल यूज के लिए मुझे चाहिए। ठीक, अब वो पहले क्या करेंगे, वो पहले आपको एकदम खराब चीजें दिखाना शुरू करेंगे जिसमें क्वालिटी थोड़ी सी लो होगी, चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है, जहाँ पे कैमरा लो होगा, थोड़ा प्रॉब्लम करता होगा फोन, या रैम कम होगी या इंटरनल कम होगी, या डिफरेंट टाइप के इश्यूज उसमें हो सकते हैं जो थोड़े से कम रेंज के होंगे। तो आप देखो यार ये नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा अच्छा दिखाओ। वो शुरुआत करेंगे 7,000, 8,000, 10,000 से, धीमे धीमे अच्छा दिखाते दिखाते आपको 20,000 तक पहुंचा देगा, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है आपसे पैसा निकालने के। अगर आपको कह रहे यार कैश नहीं लाए हम, कोई बात नहीं, बैंक से चेक से पेमेंट कर दीजिए। अरे इकट्ठा नहीं दे पाएंगे हम, कोई बात नहीं, फाइनेंस कर दे रहे हैं हम। अरे हम इंटरेस्ट नहीं पे कर पाएंगे, कोई बात नहीं, 0% पे फाइनेंस कर दे रहे हैं हम, डीपी थोड़ी सी ज्यादा दे दीजिएगा। तो उनको पता है अगर एक बार आप कन्विंस हो गए, रेडी हो गए लेने के लिए, तो उनके पास बहुत बड़ी मार्केट यहाँ पे अवेलेबल है जहां पे वो आपसे पैसा ले सकते हैं। तो सबसे पहले उनको क्या करना पड़ेगा, आपकी एक नीड क्रिएट करानी पड़ेगी कि हाँ हमको इस चीज की जरूरत है। ठीक, अब जब मार्केट ऑफरिंग क्रिएट हो गई, अब कस्टमर वैल्यू सबसे जरूरी चीज होती है कि मार्केटिंग में हम कस्टमर की वैल्यू जनरेट करते हैं, मतलब हम कस्टमर को ठगते भी हैं, कस्टमर को जरूरत नहीं थी हमने फिर भी उसको बेचा, लेकिन कस्टमर को फील होगा नहीं भाई हम एकदम सेटिस्फाई, हमने कोई गलत चीज नहीं करी, हमने कोई गलत पैसा खर्चा नहीं किया, हम एकदम सही सामान लेके आए हैं। ठीक है, अब जैसे आप लोग मोबाइल फोन्स लेके आते हैं, अब मोबाइल फोन्स में पहले अगर आप 2-4 साल पहले की बात करें तो उसमें आपको मोबाइल फोन भी मिलता था, टेम्पर्ड भी मिलता था, चार्जर भी मिलता था, ईयरफोन भी मिलता था, सब कुछ मिलता था। आज के टाइम पे सिर्फ फोन और चार्जर, बात खत्म, ईयरफोन नाम की तो चीज ही नहीं रह गई, और टेम्पर्ड और ग्लास तो भूल ही जाओ। तो क्या हुआ, प्राइस बढ़ गए बट अंदर जो क्वांटिटी थी वो कम हो गई, लेकिन अभी भी कस्टमर ये फील करता है कि नहीं अरे ठीक है हैंड फ्री तो थी, बाहर से ले लेंगे, कौन ज्यादा महंगी आ रही। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्रिएट कराया कि आपको हैंड फ्री की इतनी ज्यादा जरूरत है ही नहीं, हम स्पीकर्स आपको इतने अच्छे दे रहे हैं, इतना बढ़िया आपको सराउंडिंग्स देंगे स्पीकर में कि आपको ईयरफोन्स की जरूरत ही नहीं है।
तो यहाँ पे क्या क्या उन्होंने इस तरह से अपने फोन की मार्केटिंग करी है कि आपको लग ही नहीं रहा है कि ईयरफोन्स की कहीं कमी है। तो ये क्या हुआ, ये उन्होंने कस्टमर वैल्यू क्रिएट करी, उन्होंने कस्टमर्स को इतना ज्यादा मोटिवेट कर दिया है कि कस्टमर अपने आप को सेटिस्फाइड फील कर रहा है और फील कर रहा है हाँ मैंने जो भी किया वो अच्छा नहीं किया है, जो भी डिसीजन लिया है वो मैंने सही लिया हुआ है। कस्टमर वैल्यू के बाद मेरी एक्सचेंज मैकेनिज्म्स, मतलब जो भी सामान खरीदने बेचने के लिए जो भी मेरे पास मीडियम अवेलेबल है, क्या आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, डिजिटली पेमेंट कर रहे हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पार्ट पेमेंट, चेक से, जैसे भी पेमेंट कर रहे हो वो आपके सारे आ जाते हैं क्या, एक्सचेंज मैकेनिज्म। तो फीचर्स यहाँ पे क्या है मार्केटिंग के, मीट एंड बॉन्ड, क्रिएट अ मार्केट ऑफरिंग, क्रिएट अ कस्टमर वैल्यू एंड लास्ट मेरा एक्सचेंज मैकेनिज्म। अब मार्केटिंग की तो बात कर ली हमने कि मार्केटिंग हम लोग करते हैं। अब व्हाट कैन बी मार्केटेड, सबसे बड़ा क्वेश्चन, व्हाट कैन बी मार्केटिंग, क्या मार्केटिंग करते हैं भाई, किसकी मार्केटिंग कर सकते हैं हम लोग, कौन सी ऐसी चीज है जिसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में आप किसी भी चीज की मार्केटिंग कर सकते हैं या किसी भी चीज को आप मार्केट में बेच सकते हैं, बट कंडीशन है कि आप सामने वाले की नीड क्रिएट करा पाए, तो आप सब कुछ बेच सकते हो। जैसे स्मार्टफोन किसी को जरूरत थी नहीं थी, बट आया, लोगों ने परचेज किया, जरूरत बन गई। अब चार्जिंग के बाद वायरलेस चार्जिंग आ गई, किसी को जरूरत थी वायरलेस चार्जिंग की, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था वायरलेस चार्जिंग का, बट अब लोग ले लेते हैं महंगे महंगे फोन्स। ठीक, पहले लोगों को पता ही नहीं था 2 GB रैम 16 GB रैम ये वो सब लैपटॉप के लिए थी, मोबाइल के लिए थी ही नहीं, लेकिन अब मोबाइल में आ जाती है 8 GB की रैम, लैपटॉप पे हम चला रहे होते हैं 4 GB की रैम। मोबाइल फोन में 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क, मोबाइल में 1 टेराबाइट है, लैपटॉप पे हम 512 MB चला रहे हैं, जीबी चला रहे हैं। तो क्या है ये, यहाँ पे वही चीजें हैं कि मतलब जिस चीज की आप मार्केटिंग कर पाओ, जिस चीज के लिए आप कस्टमर को कन्विंस कर पाओ, उन सारी चीज की हम मार्केटिंग कर सकते हैं। वो मेरा कोई टीवी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, हेलमेट हो सकता है, मार्कर हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकता है, स्टैंड हो सकता है, बेडशीट हो सकती है, अलमीरा हो सकती है, फोटो फ्रेम हो सकता है, वॉच हो सकती है, एलईडी बल्ब हो सकता है, शूज हो सकते हैं, सैंडल हो सकते हैं, ठीक है, शर्ट्स हो सकते हैं, पैंट हो सकते हैं, ट्राउजर हो सकते हैं, व्हाट एवर इट इज, कुछ भी, कोई भी गुड्स या सर्विसेज की आप मार्केटिंग कर सकते हो, बट कंडीशन आप कस्टमर की नीड या वांट जनरेट कर। तो ये थी मेरी क्या, सबसे पहले मार्केटिंग, जिसमें हमने पढ़ा है मार्केटिंग क्या होती है, फीचर्स क्या होते हैं और हम किन किन चीजों की मार्केटिंग कर सकते हैं। अब मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पे हम कस्टमर्स, प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी, प्रोड्यूसर, सेलर, इन सब का कॉम्बिनेशन लेके सबको मैनेज करके जो हम मार्केट ऑपरेट करते हैं वो मेरा कहलाता है मैनेजमेंट। अब यहाँ पे मैनेजमेंट तो हो गया, अब हम लोग बात करते हैं जो मेरा चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट था, जो कि है मेरा मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो अब डिस्कस करते हैं हम लोग किसके बारे में, मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में। मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट का यहाँ पे मतलब क्या है, द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट, मतलब जिस तरीके से, किस क्रिएटिविटी के साथ, कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के साथ, या किसी भी तरीके से, जिस भी तरीके से आप एक मार्केट को चूज करते हैं, यानी कि आपको क्या करना है, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं ये मार्कर बना रहा हूँ या ये शर्ट बना रहा हूँ, व्हाटएवर द गुड्स वी हैव प्रोड्यूस्ड, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मार्केट डिसाइड करेंगे कि हमें उस गुड्स को या उस प्रोडक्ट को किस मार्केट में जाके बेचना है। एंड गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर थ्रू द क्रिएटिंग, डिलीवरिंग, कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यूज एंड मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक मार्केट क्रिएट करते हैं, मार्केट डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ पे मार्केट करनी है, हमें कौन सा एरिया सेलेक्ट करना है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, कौन सी स्टेट सेलेक्ट करनी है, कौन सी सिटी सेलेक्ट करनी है, कौन से लोगों को टारगेट करना है। तो पहले हम लोग एक मार्केट डिसाइड करते हैं। मार्केट सेट करने के बाद मेरा दूसरा काम होता है गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग, वहां पे बने रहिए, मतलब अगर आपने एक बार मार्केट वहां पे बना ली है, मार्केट पकड़ ली है, तो फिर उस मार्केट को छोड़िए नहीं और डे बाय डे उसमें ग्रो करने के बारे में सोचिए कि कैसे हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, कैसे उसकी नीड फुलफिल कर सकते हैं, कैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे कस्टमर के साथ और ज्यादा लिंकअप क्रिएट कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों के ऊपर सोचते हुए हमें कस्टमर की वैल्यू को, मतलब कस्टमर वैल्यूज को सपोर्ट करना है और कस्टमर को ही सुपीरियर हमेशा दिखाना है। जैसे कस्टमर ही भगवान है, आता है ना, ग्राहक ही भगवान है, ग्राहक ही हमारा सब, कस्टमर इज द किंग पिन ऑफ द मार्केट, बोलते हैं ना कि कस्टमर इज द किंग पिन ऑफ द मार्केट, कि मेरा जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, वो राजा है।
तो जब ग्राहक राजा है तो आपको भी ऐसा दिखाना है कि हाँ हम राजा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग द टारगेट मार्केट, कि सबसे पहले आप मार्केट डिसाइड करेंगे, देन आफ्टर आप उस मार्केट में बने रहने की कोशिश करेंगे, ग्रो करने की कोशिश करेंगे, और इन सारी चीजों के लिए आप अपने कस्टमर्स को इंक्रीज करेंगे, उनके साथ लिंकअप करेंगे, उनको सुपीरियर शो करेंगे, उनकी वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगे और कस्टमर को बेटर क्वालिटी ऑफर करते रहेंगे। तो ये जो पूरा एक मेरा प्रोसेस है जिसके अंदर हम कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं, उनकी नीड फुलफिल करते हैं, वांट फुलफिल करते हैं, एक मार्केट डिसाइड करते हैं, मार्केट को इनलार्ज करते हैं, ये सारे जो प्रोसेस आते हैं वो मेरे आते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट के बाद मेरे फीचर्स क्या होते हैं इसके? पहला होता है चूजिंग अ टारगेट मार्केट। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? हम एक मार्केट डिसाइड करते हैं कि हमें किस मार्केट में जाके अपना प्रोडक्ट बेचना है। मार्केट डिसाइड करने के बाद ग्रोइंग कस्टमर इन द टारगेट मार्केट, फिर उसी मार्केट में हम कस्टमर बनाते हैं कि कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करें, कुछ सेल टेक्निक दे दें, कुछ प्रमोशन कर दें, कोई डिस्काउंट दे दें, कोई बाय वन गेट वन ऑफर कर दें, किसी तरह से कस्टमर्स को बुला लें शॉप के अंदर, उनको कन्विंस कैसे करें। तो डिफरेंट टाइप्स के स्कीम्स के थ्रू अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं और फिर उनको इतनी बेस्ट क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं कि वो हमारे साथ बने रहें। एंड आफ्टर दैट क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यू, और हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट ऑफर करें ताकि हमारा जो कस्टमर है वो हमेशा हमसे सेटिस्फाई रहे, और जब कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा तो वो नए कस्टमर भी लेके आएगा और हमारी मार्केट और ज्यादा इनलार्ज हो जाएगी। तो इन शॉर्ट हमारी जो चीजें थी वो सारी वो हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट हमारा एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर में हम अपनी मार्केट इनलार्ज करते हैं, मार्केट इनलार्ज करने के लिए कस्टमर्स क्रिएट करते हैं और कस्टमर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये थी हमारा जो मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बात करी मार्केटिंग के बारे में, मार्केटिंग के फीचर्स के बारे में, व्हाट कैन बी मार्केटेड, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। आई होप सबको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट, कोई सजेशन, कोई एडवाइस, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।